विकास नाम की कोई चीज नहीं है। पहले वाले भी काम नहीं करते थे और ना अब वाले काम कर रहे हैं। फेसबुक पर आई थिंक काम हो रहा है, फुल वीडियो बन रही है उस पर। सड़कें बहुत जर्जर है। अवैध सब्जी मंडी हटाने हेतु भी हमने क्या कहते हैं इसमें दिया। मेरी एलजी तक जाने के बाद जेई का फोन आ रहा है। ये बिरादरी की गलियां हैं, मतलब ये राजपूतों की गलियां हैं, गांव से बदतर है ये। बट प्रदुमन जी के यहाँ से आई थिंक हम लोग जाते हैं तो हमारे को तो हमेशा इग्नोर ही किया जाता है। पूरी तरह गाय नहीं हटी है। फ्लड एरिया में तो इन्होंने अपना कब्जा जमाया हुआ लोगों ने। सामने वालों ने घेर घेर के अपने घर बना रखे हैं, उन्होंने अपने बाप की जमीन समझ रखी है सबने। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है मेन सागरपुर में और यहाँ पर आरडब्ल्यूए के द्वारा जो है वो लगातार विधायक ऑफिस में, पार्षद ऑफिस में कई शिकायतों को लेकर जो है वो पहुँचा जाता है, लेकिन उनकी शिकायतों पर ऐसा यहाँ के लोग जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि उनकी शिकायतों पर किसी भी तरह का ध्यान जो है वो नहीं दिया जाता। तो क्या शिकायतें हैं, किस बात को लेकर वो लगातार शिकायतें करते हैं अपने क्षेत्र में, तो उन्हीं से जान लेते हैं इस सारी समस्याओं को लेकर। इस यहाँ पर कोई कितने खुश है कितने नाखुश है। मैं कहता हूँ यहाँ क्षेत्र की जनता जो है वो बिल्कुल नाखुश है। पिछली सरकार से भी नाखुश थी और इस सरकार से भी नाखुश है। पिछली सरकार को भी पूरा समय दिया गया था, उन्होंने उस समय में अपने कार्यकाल में कोई भी काम इस क्षेत्र में नहीं किया। और आज अगर हम वर्तमान सरकार की उसकी बात करते हैं तो हमारे एमएलए साहब या हमारे क्या कहते हैं पार्षद साहब, इन्होंने भी पिछले 5 साल या 1 साल का जो हम समय देते हैं इनको, उस कार्यकाल में भी क्या कहते हैं इन्होंने कोई काम नहीं किया। यहाँ की सड़कें बहुत जर्जर है और पिछले 4-5 सालों से क्या कहते हैं इसी प्रकार ये हालत बनी हुई है। यहाँ के क्षेत्र के लोग जो है बहुत परेशान हो चुके हैं और हमने ये दावा भी करते हैं ये एमएलए ऑफिस कि आरडब्ल्यू यहाँ पर कोई काम नहीं करती, मगर हम जनरली बता दें कि इतनी बड़ी हमने जो कागज़ उनके ऑफिस में भेजे हुए हैं, इतने बड़े क्या कहते हैं लेटर्स हमने उनको पोथियाँ बना कर दी है। इन कागज़ों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कुछ शिकायतें इन कागजों में? इन कागज़ों की शिकायतें मैं आपको बताता हूँ। सड़क संबंधी इसमें शिकायतें हैं। नाला रोड पर क्या कहते हैं सर्विस लेन पे अवैध सब्जी मंडी हटाने हेतु भी हमने क्या कहते हैं इसमें दिया हुआ है, जिसकी क्या कहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा कि निकलना बड़ा मुश्किल है। कोई वहाँ पर आराम से आ जा सकता नहीं है और इतनी अराजकता है कि वहाँ पर सब्जियाँ सड़कों पर फेंक दी जाती है, जिससे गायें इकट्ठी हो जाती है। पूरी दिन और रात वहाँ पर क्या कहते हैं जमाघट लगा रहता है। उसके अलावा वहाँ पर ई रिक्शाओं का क्या कहते हैं बहुत जमाघट है। दिल्ली पुलिस भी क्या कहते हैं इस मामले में कुछ कार्य नहीं करती है और ना ही एमएलए ऑफिस इस मामले में क्या कहते हैं संज्ञान लेता है। तो हम लोग इस बात से बड़े परेशान हो चुके हैं। क्षेत्र की जनता बुरी तरीके से ग्रस्त है और बहुत बड़ी शिकायत है। इस पर क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं वो ये छोटा सा हमने क्या कहते हैं कार्यक्रम किया है। आगे क्या कहते हैं इससे बड़े कार्यक्रम की हम क्या कहते हैं पूरी यहाँ पे आरडब्ल्यूए का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो यहाँ से हम क्या होता है रेगुलर इंटरवल पे एमएलए साहब के यहाँ पे और जो कंसर्न डिपार्टमेंट भी है, हम बिकॉज एमएलए ऑफिस में हमारा काम क्या है, हम आरडब्ल्यूए में एक पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, 0 नंबर 1 नंबर 2 नंबर। जब उस एरिया में लोगों जब हमसे कंप्लेंट करते हैं तो हमारा काम क्या है उसको नेता के थ्रू पूरा कराना। आरडब्ल्यूए नेता तक कनेक्ट करती है, नेता का काम होता है उसको डिपार्टमेंट तक अप्रोच करके क्लोज कराना। अब हमारे लेटर जो है उन पे कोई रिप्लाई आज तक नहीं आया है किसी भी एक पॉइंट पे। कितनी बार आपने प्रद्युमन जी को लेटर लिखे हैं? अगर मैं बोलूँ तो मेरे हर लेटर के ऊपर 3 फॉलोअप लग चुके हैं। अच्छा। हाँ जी, कोई रिप्लाई नहीं आता? कोई रिप्लाई नहीं है। इवन हमने ये भी देखा है, जैसे हम जाते हैं तो उसके बाद कोई दूसरा अगर आदमी आता है तो उसमें एंटरटेन, हमने प्रद्युमन जी से स्पेशल रिक्वेस्ट भी की थी कि आप एक बार हमारे यहाँ पे जनता से मिलिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, जब भी यहाँ इलेक्शन हुए हैं तो ये जो 2 नंबर 3 नंबर गलियाँ ये बिरादरी की गलियाँ हैं, मतलब ये राजपूतों की गलियाँ हैं। यहाँ पे मेन बिरादरी रहती है, इसमें वोट बैंक सबसे ज़्यादा उन्हीं का है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले काम होना चाहिए। कुछ जगह से खबर मिलती है ऑफिस से कि हम यहाँ बाद में काम कराएंगे, लेकिन बाद का एक समय सीमा होनी चाहिए। हमसे लोग पूछते हैं, हम लोगों को बोला कि 3 नंबर गली का काम अक्टूबर में चालू होगा, जो हमें पता लगा। आज देखिए दिसंबर चालू हो गया है। हम कल फिर गए थे, परसों भी गए, वो कहते हैं जी एनओसी मिलेगी गैस वालों से। गैस वाले हमारे यहाँ मकान में रहते हैं, वो कहते हैं हमारा कोई काम नहीं है, 2 महीने पहले सब खत्म हो चुका है जी। तो मेरा कहना है कि अगर कहीं पे कोई प्रोसेस आप डिटेल कर रही है ना कि कहाँ पे है, तो हम उस पर 1 महीना ऊपर लेके लोगों को बात बताएंगे, ऐसा नहीं होता। अभी देखिए रोड बनने वाली है, मैंने कम से कम 4 बार इनको बोला है कि डोलची वाली एक मशीन से सीवरेज क्लियर होगी, क्योंकि ये लाइन जब बनी थी मिश्रा जी के टाइम पे तो नई लाइन डली थी, बिकॉज रोड ना बनने की वजह से बरसात में ये पूरी लाइन भर चुकी है और जो कि आए दिन जाम होती है। ठीक है, अब हमारा ये कहना है कि उससे प्रॉपर क्लीन जब हो जाएगी लेन, अब मान लीजिए रोड बन जाती है, फिर इसको उखाड़ना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट का नुकसान है ना, गवर्नमेंट में और पब्लिक का नुकसान है।
फिर हमने ग्रीन बेल्ट, हमने पार्क की बात की थी। हमने कहा वो अंधेरा होता है उस पार्क में, उसमें लाइट का समाधान होना चाहिए कि भाई लोग लड़के ना बैठे जो नशे वाले लोग हैं। उसके ऊपर अभी कोई बोलते हैं कि हमारा फ्लड से, डीडीए से, एमसीडी से इशू चल रहा है, बट एक लाइट तो लगाई जा सकती है एमएलए ऑफिस से। अगर उनको कंसर्न है तो हम किसी ना किसी से बिल लेके, अगर वो अपना बिल देके भी वहाँ पे लाइट लगवा सकते हैं, ठीक है, एडिशनल बिल देके। हमने कितनी बार रोड पे इशू डाला है, आप समझिए नाला रोड जो है उस पर हमने जब डाला था पार्टीशन होना चाहिए, जिस पे बोला कि वो हो रहा है अभी, लेकिन उस नाले रोड पे आज भी एक स्ट्रीट लाइट नहीं जलती है, जिसकी वजह से हाई बीम की वजह से एक्सीडेंट होने के भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो आप काम हो रहा है? नहीं हो रहा कुछ, किसी के भी काम से संतुष्ट नहीं है? नहीं है। 10 में से कितने नंबर देंगे प्रद्युमन जी को? 0। हाँ, और पार्षद को? उसको भी 0। वो तो कह रहे हैं कि बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। पार्षद को माइनस में नहीं, एक बार भी विजिट नहीं है पार्षद दिए जाएंगे। जिस हिसाब से उनकी पार्टी का चिन्ह है ना झाड़ू, एक बार झाड़ू तो लगवा दो यार। थोड़ी तो लगती ही नहीं कर लो। नहीं आता कोई। लेकिन देखिए मतलब मैं थोड़ा सा बिकॉज मैं रेगुलर ऑफिस में जाता हूँ, इसमें एक चीज़ का मैं अपडेट ज़रूर देता हूँ कि हम जब राजेश जी के ऑफिस जाते हैं तो हमें एटलीस्ट इग्नोर नहीं किया जाता, हमें पूरी डिटेलिंग की जाती है। देखो फिर मैं बोलता हूँ, काम डिपार्टमेंट से कराना नेताओं का काम है, लेकिन आपको सुनना भी नेता का काम है। काम भी तो होना चाहिए ना सर। वो कह रहे हैं कम से कम झाड़ू तो लगवा दें। हाँ मतलब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है वो आपके सामने है, रोडों का हाल। अब इसमें नेताओं के बीच में अगर आपस की तनाव बनी है तो उनको तो वही रिजॉल्व करेंगे, उसके बीच में हम नहीं घुस सकते, ठीक है। आज इस एरिया का हाल आप देखिए कि अगर मैं बोलता हूँ आप गांव से बदतर है ये। अगर किसी के कोई रिश्ते के लिए मैं बोलता हूँ आ जाए तो वो अपनी लड़की नहीं ब्याहना चाहेगा यहाँ लोग। आप बोलिए सर। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कोई भी पार्टी का नेता हो, आप हमें एक फाइनल डेट दे दो कि एक्स डेट को आपका काम शुरू होएगा और वाई डेट को क्लोज होएगा। मैं मान सकता हूँ देयर आर 2 पार्टीज, एमसीडी में आम आदमी पार्टी है, यहाँ पर एमएलए में बीजेपी है, तो उनके बीच में खींचातानी चलती होगी, और अदर डिपार्टमेंट्स की भी कोई प्रॉब्लम होगी, वो भी इंसान ही है ना। बट अगर हमें बुला के एक फाइनल डेट दे दी जाए, मतलब मैं खाली इस गली की नहीं, आगे और 2, 4, 5 गलियां हैं, ये प्रॉब्लम्स है, देयर आर लिस्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर 10 प्रॉब्लम है, 10 प्रॉब्लम में से हम पहले 1 महीने में या 6 महीने में इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। उसका देखो, उसका एक टैट होना चाहिए, हर प्रॉब्लम का एक टाइम होना चाहिए कि मैं ये प्रॉब्लम ऐसे रिजॉल्व करा पाऊंगा, तो हम समझते हैं उनके भी साथ देयर आर मल्टीपल डिस्कशन जो उन्हें करने पड़ेंगे और लोगों से, एमसीडी से और अदर गैस वालों से। पार्षद का काम कैसा चल रहा है क्षेत्र में? झाड़ू वाड़ू लगती है, कूड़ा उठाया जाता है? देखो पार्षद के काम की अगर मैं बात करूं तो मैंने काम देखा ही नहीं, तो मैं उनके काम की तो मैं कोई क्वालिटी चेक नहीं कर पाऊंगा। जब मैंने उनका काम देखा ही नहीं तो मैं कैसे बोल दूं उनका कि काम हुआ है कुछ। मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। अभी एक कंप्लेन की थी सीवर से रिलेटेड, सारा सीवर की गंदगी निकाल के मेरे घर के सामने डाल दी गई। अच्छा। जब मैंने इसकी कंप्लेन करी प्रद्युमन जी के यहाँ पर ऑफिस में, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने कहा जेई अभी अवेलेबल नहीं है। जब मैं जेई के लिए कंप्लेंट डाली तो जेई को काफ़ी कांटेक्ट किया गया दिल्ली जल बोर्ड के थ्रू, बट जेई ने कोई कांटेक्ट मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। व्हाट्सएप की मेरे पास डिटेल्स है। उसके बाद मैंने एलजी के पास कंप्लेंट करी, तब जेई का फ़ोन आता है, सर क्या बात हो गई। मतलब एलजी तक जाने के बाद जेई का फ़ोन आ रहा है। इसके बीच में मैंने एमपी मैडम को भी फ़ोन किया था, वो कहती मैं चुनाव में बिजी हूँ। आप इस चुनाव के लिए अगले चुनाव को क्यों खराब कर रहे हो? आप अगले चुनाव की तैयारी करते हो, आ जाके आप काम तो करो जनता के लिए, तभी तो अगले चुनाव की तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, हम लेकर आएंगे। उसके बाद यहाँ पे तो अगले चुनाव की तैयारी करने में प्रद्युमन जी भी अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वो भी अगले चुनाव। अरे हमारी सड़कें तो सही कर दो, हमारी सड़कें करो, हमारी सीवर करो, जनता को तो देखो आप। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब अपना अपना काम निकाल रहे हैं। जिस समय वोट लेनी होती है जनता के पास आते कहते हैं आप हमें वोट दो, हम आपका काम करेंगे, लेकिन हम उसको -10 की कैटेगरी में लेके आना चाहेंगे। क्योंकि मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप इधर कैमरा दिखाएंगे तो कोई भी रोड ऐसी नहीं है जिस पे आप व्हीकल्स के साथ यहाँ आ सको। कोई इमरजेंसी हो जाए, एम्बुलेंस यहाँ नहीं आ सकती, फायर यहाँ नहीं आ सकती। सबसे मेन चीज़ एंक्रोचमेंट, नाला रोड पे एंक्रोचमेंट है, आप गलियों में अंदर नहीं आ सकते हो। कोई प्रॉब्लम होती तो यहाँ पे कोई इसका समाधान नहीं है, सभी आते हैं। सीवर की स्थिति ऐसी है कि ढक्कन सारे डाउन हो गए हैं। ये पिछली सरकार का काम है जिन्होंने सीवर डलवाए थे। कोई भी सीवर 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलता है, ब्लॉकेज हो जाती है, पूरा लीकेज हो जाता है, और हम लोग इसके काम से संतुष्ट नहीं है। नहीं, इतना ऐसा कुछ भी काम नहीं हो रहा है जी यहाँ पर। यहाँ पे जो भी काम हो रहा है हम लोग जाते हैं, वो फेसबुक पर आई थिंक काम हो रहा है।
फुल वीडियो बन रही है उस पर। वहाँ पे सब कुछ काम होता है। काम अगर RWA कर रही है तो वहाँ से आएंगे लोग बाग। ये तीसरे दिन जो है नारियल फोड़ रहे हैं विकास की। अब वो तो पता नहीं जी कहाँ पे फोड़ रहे हैं जी। यहाँ तो कुछ नहीं है जी नारियल। यहाँ तो ना सड़क बन रही है, ना यहाँ सब्जी मंडी हट रही है। मैं हूँ और मेरे कलीग दीपक हैं, हम लोग इतने चक्कर काट चुके हैं अभी तक, JE, AE, DC तक, इवन आपके राजेश जी के पास, आपके प्रदुमन जी के पास में। ये अवैध सब्जी मंडियाँ कुछ कीजिए। ये आए दिन इंक्रोचमेंट करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, आधी रोड से ऊपर आ गए। आए दिन शराब पीना, आए दिन झगड़ा होना, लड़ाई झगड़ा इतना होता है, लोग कपड़े फाड़ दिए जाते हैं यहाँ पर, इतना बुरी तरह मारा जाता है उनको। आगे नाले की हालत देखिए, कोई कहता है PWD के अंदर जाएगी, कोई कहता है MCD के अंदर जाएगी। उससे हमारा लेना देना नहीं है। हमें चाहिए हमारा नाला साफ़ हो, हमारे लोकेलिटी अच्छा बने, सुंदर बने, तरीके से बने, गायें थोड़ा कम हो, जैसे भी हो तरीके से हो। बट यहाँ कोई आई थिंक सुनने वाला नहीं है, ना नेता ना यहाँ पे कोई राजेश आई थिंक कोई सुनने वाला नहीं है आई थिंक यहाँ पर। बाकी फिर भी थोड़ा ये है कि राजेश जी थोड़ा सा हम जब ऑफिस जाते हैं वो थोड़ा सा हमें थोड़ा डिटेलिंग बता देते हैं कि आपका प्रोसेस शायद आई थिंक इतना पहुँच चुका है, इतना हो चुका है। उनके यहाँ से एक होप होती है कि शायद इतना प्रोसेस पहुँच गया आपका काम का। बट प्रदुमन जी के यहाँ से आई थिंक हम लोग जाते हैं तो हमारे को तो हमेशा इग्नोर ही किया जाता है, और हम जब भी जाते हैं इग्नोर मोड पे ही रहते हैं हम लोग। क्षेत्र से जीते हैं प्रदुमन? हाँ जी, हम लोग, मैं खुद यहाँ पर उनका के बाद आए हैं। मैं खुद बकायदा बूथ अध्यक्ष रहा हूँ मैं उनका। मैं बूथ अध्यक्ष था BJP में बकायदा। मैंने खुद लोगों घर घर जाके उनके लिए वोट की करी है। बट जब उनकी रैली हुई तो वो भी यहाँ इस चौराहे तक आके यहीं से ही मुड़ गए। वो भी आगे तक नहीं जा पाए। तो जीतने के बाद कभी मिले हैं? नहीं, कभी नहीं। उनको सुनने में आया था कि अभी अंकल जी ने उनको हमने बोला था कि जैसे आपको बुलाया है ऐसे उनको बुलाया जाए, तो अभी हमें उनकी तरफ से इनविटेशन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी है कि एरिया की हालत ठीक नहीं है। उन्हें पता है कि एरिया की हालत ठीक नहीं है, अभी जाना ठीक नहीं है पब्लिक, बिकॉज पता है कि पब्लिक तंगी में है थोड़ी सी। तो अभी आई थिंक नेता के लिए ठीक नहीं होता है ऐसे विषय में ज़्यादा जाना। इवन आप ये भी देखिए कि आपके ही रिपोर्ट से, और जब ये गाय वाला मामला इतना गंभीर हुआ था कि उस पर हाथ भी उठाया गया था, आपके भी चैनल था उसमें, मैं भी उस टाइम वहीं पे था, तो उसके बाद भी अगर आपने देखा हो कि आज भी पूरी तरह गाय नहीं हटी है। मतलब इस एरिया में ये हाल है कि मीडिया तक को भी बोलने की आज़ादी नहीं दी गई, ठीक है। उसके बाद मारा जाता है, सारे काम में सब संज्ञान में है, और नेताजी के आसपास ही विदिन 500 मीटर या विदिन 1 किलोमीटर है ये। आप समझिए जब यहाँ पे ये है तो हम कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि उनसे 2 किलोमीटर या जो उनका दूर का एरिया है उस पर कैसे संज्ञान हो रहा होगा। हो सकता है हो रहा हो, बट हमारे यहाँ तो नहीं हो रहा है। प्रशासन से यही मांग करना चाहेंगे, एक तो हमारी रोडें अच्छी बन जाए, दूसरी बात है कि फ्लड एरिया में तो इन्होंने अपना कब्जा जमाया हुआ लोगों ने वहाँ पे, और तीसरी बात है गाय का जमावड़ा बना हुआ, रोड के ऊपर इतना कूड़ा भर देते हैं, हंसे ज़्यादा। अभी आशीष सूद जी भी आए थे कि कूड़ा घर नहीं होने, जब मैंने कहा डिवाइडर लगवाओ ना, सीधा काम है डिवाइडर, रोड चालू करवाओ। दूसरी बात ये है कि नाले वाली कोई लाइट नहीं जलती। मैं आज 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, मैं रोज़ आना कंप्लेंट करता हूँ इस लाइट के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। पहले वाले भी काम नहीं करते थे और ना आप वाले काम कर रहे हैं। इतनी कंप्लेंटें कर चुके हैं, इतना सब कुछ, हमारे जितने भी सारे भाई बंधु हैं, हम भी खुद भी जा चुके हैं। पहला मिलना नहीं है, फिर उसके बाद में कोई काम में कोई अगर लिख के भी दे दो तो भी काम नहीं होना। अक्टूबर के लिए बोला गया था, अक्टूबर नवंबर भी चला गया, अक्टूबर भी चला गया, उससे पहले अगस्त बोला गया था, 3-4 तो बहुत चीज़ें होंगी, ठीक है। और जितनी अब जनवरी बोला गया है, अभी जनवरी का मेरे को नहीं पता था, मेरे को अभी पता चल रहा है जनवरी बोला गया है, ठीक है। और ये जितने भी ये पार्क जो नाला बचा था, जिन्होंने सामने वालों ने घेर के अपने घर बना रखे हैं उन्होंने, और बच्चे अगर खेलने के लिए जाते हैं तो उनके साथ में लड़ाई करते हैं, भगा देते हैं बच्चों को खेलने के लिए, ठीक है। अपने बाप की जमीन समझ रखी है सबने। जमीन है आपकी, फ्लड की जमीन है, इसको आप जो है या तो PWD में दे दें या MCD मतलब किसी डिपार्टमेंट को आप दे दें, जिस कारण क्या इसको थोड़ा पार्क में बना दिया जाए, थोड़ा ग्रीन बेल्ट रहे कि हमारा। तो देखिए RWA के लोगों को सुना, आसपास के लोगों को सुना, और यहाँ पर सड़क बड़ी समस्या है, अवैध सब्जी मंडी बड़ी समस्या है, सागरपुर नाला रोड बड़ी समस्या है, और ग्रीन बेल्ट जो है वो भी एक बड़ी समस्या जो है वो बना हुआ है। तो देखते हैं कि कब तक इसके ऊपर संज्ञान लिया जाता है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, सागरपुर।